चिंकी, मोंटू और गोलू 3 जिंदा दिल बच्चे थे जिनकी दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। ये तीनों हमेशा कुछ नया करने, कुछ अनोखा खोजने के लिए तैयार रहते थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और दिलों में साहस की आग। हर रोज की तरह आज भी वे अपने घरों के पास खेल रहे थे, लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। एक सुनहरी दोपहर थी जब सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर जादुई पैटर्न बना रही थीं। बच्चों ने तय किया कि वे आज पास के जंगल में घूमेंगे, जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। जंगल की ओर बढ़ते हुए उनके मन में रोमांच और हल्की सी घबराहट दोनों थी। जंगल का रास्ता घुमावदार और रहस्यमय था। हर तरफ हरे भरे पेड़, झाड़ियां और रंग बिरंगे फूल थे। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट बच्चों के कदमों के साथ मिलकर एक नई धुन बना रही थी। ये जगह सचमुच रहस्यों और रोमांच के वादे से भरी हुई थी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, पेड़ और घने होते गए। सूरज की रोशनी अब मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा उन्हें और आगे खींच रही थी। वे हर अजीब आवाज और हर छाया को गौर से देख रहे थे, मानो कोई रहस्य उनकी राह देख रहा हो। अरे देखो यहाँ, कुछ तो है वहाँ पेड़ों के बीच। मोंटू ने अचानक एक तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में उत्साह और हैरानी दोनों थी। चिंकी और गोलू भी उसकी ओर दौड़ पड़े, ये देखने के लिए कि आखिर मोंटू ने क्या देखा है। वहां एक विशाल पुराने पेड़ की जड़ों के बीच एक अजीब सा दरवाजा छुपा हुआ था। यह दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर कुछ खास निशान और आकृतियां बनी हुई थीं, जो आम दरवाजों से बिल्कुल अलग थी। दरवाजे की सतह पर ज्ञान और बुद्धि के दृश्य खुदे हुए थे, किताबें, दीपक और कुछ ऐसे चिन्ह जिनका मतलब बच्चों की समझ से बाहर था। दरवाजे के किनारों पर बेल बूटों की नक्काशी थी, जो उसे और भी रहस्यमय बना रही थी। दरवाजे के ऊपर एक सुंदर चमकदार अक्षरों में लिखा था, ज्ञान की तलाश में आओ, लेकिन वापस वही जाएगा जो सच्चा दोस्त होगा। यह संदेश पढ़कर बच्चों के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह दरवाजा किसी जादुई दुनिया का रास्ता है? क्या वे तीनों इसके रहस्य को सुलझा पाएंगे? बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट थी। वे सोचने लगे, क्या इस दरवाजे के पार सचमुच कोई रहस्य छुपा है? क्या वे एक साथ मिलकर इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? जंगल की खामोशी में अब सिर्फ उनकी धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और उनके दिलों में एक नई यात्रा की शुरुआत की हलचल थी। दरवाजे पर लिखा संदेश जितना दिलचस्प था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। ये तो किसी परीक्षा जैसा लग रहा है, दोस्ती की परीक्षा। लेकिन सच्चा दोस्त से क्या मतलब है, और सिर्फ वही क्यों लौट सकता है? अगर हम वापस नहीं आ पाए तो? बच्चों ने तय किया कि वे एक साथ दरवाजे के पार जाएंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक हल्की सी चरमराहट जंगल में गूंज गई और उनके सामने एक अनजानी दुनिया खुल गई। दरवाजे के पार कदम रखते ही बच्चों की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य खुल गया। वे एक विशाल हॉल में आ गए, जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि मानो आसमान को छू रही हो। हर दीवार पर जटिल नक्काशी और रहस्यमयी चित्र उकेरे हुए थे, जो स्कूल के इतिहास और यहाँ के पुराने जादूगरों की कहानियां बयां कर रहे थे। हॉल के फर्श पर रंग बिरंगे पत्थरों की नक्काशी थी, जिन पर चलते हुए बच्चों को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जादुई दुनिया में कदम रख रहे हों। ये जादुई स्कूल घने जंगल के बीच बसा हुआ था, जहां दीवारें खुद ब खुद हल्की रोशनी से चमक रही थी। हर कोने में जादू की कोई ना कोई निशानी थी, कभी दीवारों पर चमकते चिन्ह, तो कभी हवा में तैरती रहस्यमयी फुसफुसाहटें। यहाँ की गूंजती गलियां बच्चों को नए नए रहस्यों की ओर बुला रही थी, मानो हर मोड़ पर कोई नई कहानी छुपी। छत पर तारों की चादर थी, जो रात के आसमान की तरह झिलमिला रही थी। इन तारों के बीच कभी कभी रंगीन जुगनू उड़ते दिख जाते और कभी कोई तारा अचानक चमक उठता, जैसे किसी पुराने जादू का संकेत दे रहा हो। बच्चों ने ऊपर देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो वे सचमुच खुले आसमान के नीचे खड़े हों, जहां हर तारा कोई रहस्य समेटे हुए है। चारों ओर किताबों की ऊंची अलमारियां थीं, जिनकी जिल्दों पर सोने चांदी के अक्षर चमक रहे थे। ये किताबें साधारण नहीं थीं। कुछ किताबें खुद ब खुद फुसफुसा रही थीं, तो कुछ के पन्ने हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो वे बच्चों को अपनी ओर बुला रही हों। हर किताब में कोई ना कोई जादुई रहस्य छुपा था और उनकी चमकती जिल्दें बच्चों की जिज्ञासा को और बढ़ा रही थीं। बच्चे गलियारों में घूमते रहे, उनकी उंगलियां किताबों के कवर को छूती रहीं। जैसे ही वे किसी किताब को छूते, कभी हल्की सी रोशनी निकलती तो कभी किताब से कोई मधुर धुन सुनाई देती। कुछ बच्चों ने देखा कि किताबें उनके नाम पुकार रही हैं, और जैसे ही वे किताब खोलते, उसमें से रंगीन चित्र और जादुई शब्द बाहर निकलने लगते। हर बच्चा अपनी पसंद की किताब ढूंढने में मग्न था और हर किताब में एक नई दुनिया छुपी थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी अलंकृत किताब रखी थी, जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे।
यह किताब स्कूल की सबसे पुरानी और रहस्यमयी किताब मानी जाती थी। कहा जाता है कि इसमें स्कूल के सारे रहस्य, पुराने जादू और महान जादूगरों की कहानियां दर्ज हैं। बच्चे उस किताब के चारों ओर इकट्ठा हो गए और हर बार जब उसका पन्ना पलटता तो उसमें से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकलती, मानो वह बच्चों को अपने रहस्यों में शामिल होने के लिए बुला रही हो। स्कूल का हर कोना जादू से भरा था। हवा में तैरती मोमबत्तियां हल्की रोशनी बिखेर रही थी, जिनकी लौ कभी नीली, कभी हरी तो कभी सुनहरी हो जाती थी। इन मोमबत्तियों की रोशनी में दीवारों पर जादुई आकृतियां उभर आती थीं और कभी-कभी वे आकृतियां बच्चों को देखकर मुस्कुरा भी देती थीं। हर कोना, हर दीवार, हर छत, सब कुछ जादू से सराबोर था। बच्चों को ऐसा लगा मानो वे ऐसी दुनिया में आ गए हों जहां कुछ भी मुमकिन है। यहां हर चीज में जादू था, हवा में, किताबों में, दीवारों में और यहां तक कि बच्चों की आंखों में भी। वे हैरान और खुश थे और उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर इस जादुई स्कूल में और क्या क्या रहस्य छुपे हैं। उनकी आंखों में सपने थे, दिल में उत्साह और सामने थी एक अनोखी जादुई यात्रा की शुरुआत। तभी उनकी पहली चुनौती सामने आ गई। किताबें अलमारियों से उठकर हवा में तैरने लगी। ये किताबें जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही थीं। बच्चों को एहसास हुआ कि असली चुनौती है दिल से सवाल पूछना। सबसे जरूरी चीज जिंदगी में क्या है? प्यार और समझ। हम बेहतर दोस्त कैसे बन सकते हैं? सुनकर और परवाह करके। हमें बहादुर क्या बनाता है? डर का सामना साथ में करना। किताबें वापस अलमारियों में चली गईं। बच्चों ने जाना कि सच्चे सवाल दिल से निकलते हैं और उन्हीं के जवाब आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। पहली चुनौती पार करने के बाद बच्चे एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक रहस्यमयी सुरंग उनका इंतजार कर रही थी। सुरंग का रास्ता एक बड़े जटिल ताले से बंद था, जो किसी पुराने रहस्य की तरह दिख रहा था। बच्चों की आंखों में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि यह ताला साधारण नहीं था। इसमें कई घुमावदार पैटर्न और अजीब निशान बने हुए थे, मानो किसी पहेली का हिस्सा हो। The tunnel stretched deep into the unknown, its darkness almost calling out to them. It was clear that this wasn't just a physical barrier, but a test of their unity and teamwork. The air was thick with anticipation, and the children knew that only मिलजुल कर ही वे इस चुनौती को पार कर सकते हैं। हमें मिलकर ही ये ताले खोलने होंगे। अकेले कोई भी इसे नहीं खोल सकता। अगर हम सब अपनी अपनी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करें, तो शायद हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। चिंकी ने ताले को गौर से देखा, उसकी हर छोटी बड़ी डिटेल को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि ताले पर कुछ खास निशान बने हैं, जो शायद ताले को खोलने की कुंजी हो सकते हैं। मोंटू और गोलू ने भी साथ दिया। मोंटू ने अपने पास रखी पुरानी चाबी निकाली, जबकि गोलू ने ताले के पास छुपे हुए बटन को ढूंढ निकाला। सबने अपने अपने सुझाव दिए और मिलकर ताले को खोलने की तरकीबें सोचने लगे। They tried different combinations, experimenting with every key and pressing every button they could find. But the locks wouldn't budge. हर बार जब ताला नहीं खुलता, बच्चों के चेहरे पर निराशा झलकती, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। Frustration grew with each failed attempt, and कुछ बच्चों ने तो सोच लिया कि शायद ये ताला कभी नहीं खुलेगा, लेकिन फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। Instead, they encouraged each other, reminding themselves that together they were stronger. They realized they needed to coordinate, working as one. सबने मिलकर योजना बनाई। कौन ताले के पैटर्न को पढ़ेगा, कौन चाबी आजमाएगा और कौन बटन दबाएगा। जब सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली, तो काम आसान लगने लगा। आखिरकार कई कोशिशों और सही तालमेल के बाद ताले खुल गए। जैसे ही ताले की आवाज आई, बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। They had done it, not alone, but together. The tunnel glowed invitingly as the entrance swung open, bathing the forest in a magical golden light. बच्चों को लगा जैसे किसी नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो और अब उनके सामने नई रोमांचक चुनौतियां थीं। बच्चों ने सीखा कि टीम वर्क सिर्फ साथ काम करने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझने का नाम है। जब सबने मिलकर अपने विचार और प्रयास साझा किए, तभी वे मुश्किल से मुश्किल ताले को भी खोल पाए। यही असली टीम वर्क है, एक दूसरे पर भरोसा, सहयोग और मिलजुल कर आगे बढ़ना। तुम सब यहाँ तक पहुंचकर सचमुच काबिलियत दिखा चुके हो। अब तुम्हारे सामने 3 चीजें हैं: सोने के सिक्के, स्वादिष्ट खाना और दोस्ती का प्रतीक पत्थर। सोच समझकर चुनो, तुम्हारा चुनाव आगे का रास्ता तय करेगा। हम दोस्ती को चुनते हैं। तुमने सही चुना है। असली दौलत दोस्ती और आपसी जुड़ाव में है। आखिरी चुनौती थी एक गुफा जिसमें अनगिनत खजाने भरे थे। सोना, जवाहरात और बेशकीमती चीजें चारों ओर चमक रही थीं।
हौले से, वाह ये सब कितना चमकदार है। गोलू खजाने की चमक में खो गया। उसकी आंखों में लालच उतर आया। जैसे ही उसने एक रत्न की ओर हाथ बढ़ाया, गुफा की दीवारें सिकुड़ने लगीं और गोलू फंस गया। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। चिंकी और मोंटू ने मिलकर गोलू को छुड़ाया और गुफा ने अपनी पकड़ छोड़ दी। बच्चों ने सीखा कि लालच फंसा सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को पार कर सकती है। गोलू के आजाद होते ही बच्चों ने अपनी पूरी यात्रा पर गौर किया। अब उन्हें समझ आ गया था कि असली खजाना उनकी दोस्ती और आपसी समझ है। हमने हर चुनौती में कुछ नया सीखा, डर को पार किया और जीत हासिल की। दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि समझने और मदद करने का नाम है। बच्चों ने महसूस किया कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा और ये सबक हमेशा उनके साथ रहेगा। दिलों में खुशी और आत्मविश्वास लिए बच्चे उस दरवाजे की ओर लौटे जिससे वे अंदर आए थे। जादुई स्कूल ने उन्हें न केवल दुनिया के बारे में, बल्कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया था। सीखने की चाह ही असली जादू है ना? हाँ, और जितना सीखते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं। हमारी दोस्ती और समझदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। बच्चों ने महसूस किया कि असली दौलत उन्हीं रिश्तों और सबकों में है जो उन्होंने इस सफर में पाए। ये सबक हमेशा उनके साथ रहेंगे, उन्हें नई दुनिया और नए अनुभवों के लिए तैयार करेंगे।